हेलो साथियों। इससे पहले वाले क्लास में या वीडियो पे कहे तो हम लोगों ने कुमार मित्तल की लगभग में भी 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और मैं आज 7, 8, 9 ऐसे आगे बढ़ता चलूंगा। तो हम पहले 7 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, और मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ। आप लोग देखिए, उस आप लोगों को वो स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए तो वो वस्तु धनावेश हो जाता है। तो सबसे पहले अगर प्रकृति पता नहीं तो आप बता दो कि वस्तु धनावेशित होगा। दूसरी बात, कितना आवेश उस पर आएगा, आवेश की मात्रा क्या होगी ये बताना है। पहले आपको दिया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम n कहते हैं, वो 500 है। आपको पता है आवेश निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है Q बराबर है, नहीं ये फॉर्मूला लगाए, n का मान 500 रखें, E का मान 1.6 यानी 6 × 10⁻⁻19 रख दे, और साथियों फिर इसका मल्टीपल कर ले 16 का 0 पे गुना। क्या आएगा गुना इसका? 16 0 0, 16 का फिर से 0 पे 0 0, 16 85, एक बाद पॉइंट लगा दीजिए, गुणा 10⁻⁻19। अब आप इसे लिखना चाहे तो इस तरह लिखें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट खत्म। अब मैं आपको इसे मानक फॉर्म में लिखो तो पॉइंट कितने नंबर बाद आएगा? 1 2 2 संख्या बाद इधर आएगा साथियों, तो ये इधर आ गया 8.0 गुणा 10⁻⁻19। पहले से मैंने आपको बताया, इस पे 10⁻2 प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, या इस पे 2 कम कर दो क्योंकि माइनस है, ये प्लस है तो जुड़ेंगे तो कम हो जाएंगे। तो Q बराबर 8.0 गुणा 10⁻17 कूलम। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का। किसी स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन समझ ना आ रहे हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बेहतर तरीके से। ठीक साथियों, तो इसके बाद हम लोगों का 8वां जो क्वेश्चन होगा वो चेक करेंगे, और आपको मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको स्क्रीन बोर्ड में दिखते रहेंगे। मैं इसको मिटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 है, परावर्तनांक किसी मीडियम का हुआ करता है, डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं आपसे, परावैद्युत पदार्थ होते हैं फिलहाल, जैसे झिल्ली हो गया, लगभग ये हर इलेक्ट्रिक सामान में लगा होगा। ठीक, जैसे बैटरी हो, बैटरी के अंदर पन्नी भरी होती है, पन्नी टाइप की कुछ ना कुछ रहती है, तो लगभग हर पदार्थ, हर इंस्ट्रूमेंट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और परावैद्युत, तो उस परावैद्युत पदार्थ का कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ करती है, यानी वो लाइट को रोकने की क्षमता है उसके पास। ठीक, परावैद्युत वही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, तो उस पर के का मान दिया गया है 81। अब साइलेंस जीरो की वैल्यू लोगों को पता होती है, -10⁻12, ये पता है। कूलम स्क्वायर क्या है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक साथियों, तो ये, और अब साइलेंस ओनली का वैल्यू निकालना था, जिसका हम निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं, या किसी माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक, ये निर्वात की वैद्युशीलता है या किस माध्यम की वैद्युशीलता है, परावर्तकता के तीनों में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो, ऐसा कुछ। ठीक, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो मिल जाएगी इसके साथ इसका गुणा, मतलब आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक, और आगे चले हम, तो एप्सिलॉन जीरो की जो हमको वैल्यू मिलेगी, सॉरी के की जो वैल्यू है वो 81 है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12
12 है साथियों। अब इसका हम इस पर गुणा कर लें तो क्या आएगा, हम बाहर आपको करके दिखा देते हैं, फिर आप उसे वहां रख लीजिएगा। 8 5 गुणा 81, एक से 5 एक से 8 एक से 8 8 40 18 28 64 4 68 ना 40 7 4 28 64 4 68 6 28 64 6 70 शायद, है ना, ऐसा कुछ रहेगा। तो 5 8 8 8 16 6 हाथ आए 1 1 7 7 16 85 ऐसा कुछ आया गुणा करने पर 7 16 85 और यहाँ पॉइंट रहेगा आपका 10 घात माइनस 12 हो गया। और आगे लेके चले तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, जो हम इधर आ रहा है इस तरह लिख सकते हैं, पूरे 10 घात माइनस कितना बच जाएगा 12 है, दो मैंने इधर लाया तो 2 ऐड होगा प्लस का, और इसका मतलब 10 घात माइनस 10 बच जाएगी। मैंने आपको इससे पहले वाले भी बताया है। ठीक साथियों, तो ये आपका आंसर है 7.17, ये 50 से कुछ ऐसे रहा होगा, 8 8 5 ऐसा कुछ। तो आप चाहें तो इसको और आगे लिख लें, इस 8 को छोड़ दें और यहाँ पे 6 की जगह 7 पुट कर लें, क्योंकि ये वैल्यू 5 से बड़ी है। और आप यहाँ इसको 10 घात माइनस 10 लिख दें, इसका यूनिट लिख दें कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा हम लोगों ने। ये जो मात्रा किसका होता है वही इसका भी रहता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है 8वें नंबर का। ठीक साथियों, 8वां क्वेश्चन रहा। अब मैं 9वें की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसको मिटा देता हूँ। एक सेकेंड। तो जी हाँ, हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 9वां क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, 2 प्रोटॉन है और उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। क्या है, 2 प्रोटॉन है, उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी। तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है साथियों, वो होता है, अब जो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक है, एक प्रोटॉन ये है और ये दूरी दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं एयर में, हवा में। इसकी जो इस पे जो चार्ज हुआ करता है प्रोटॉन पे इतना, और इस वाले प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज है, कोई चेंज नहीं। ठीक, तो ये Q1 का कार्य करेगा और ये Q2 का कार्य करेगा। तो जो आवेश है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो डिस्टेंस शायद बताई गई है, कितनी बताई गई साथियों, आगे लिखा है, इसमें पढ़ देता हूँ मैं। जबकि उनके बीच की दूरी दी गई है 4 × 10⁻15 मीटर, ये दी गई है आपकी 4 × 10⁻15 मीटर। मीटर में है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात और मेरी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो जो आपकी वैल्यू दी गई होगी उसमें ये ध्यान देना है कि आपकी जो वैल्यू की यूनिट है, मात्रक है, वो सारी MKS पद्धति में है कि नहीं है। MKSA पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर, इसमें है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, ना हो तो उसमें बदलने का प्रयास करेंगे, तब जाके सवाल इजी सॉल्व होगी और आपको आएगी और आंसर सारे मैच करेंगे। फिर चले, मैं आपको 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल बताता हूँ। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो इस पर ये फोर्स काम करता है। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, करता है क्या। ठीक साथियों, आगे बढ़ता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी कितनी साथियों, आपने पढ़ा होगा 9 × 10⁻9। जो मेरे चैनल से लगातार जुड़े हैं उनको ये बातें आसान लगेंगी। अब Q1 का मान कितना, 1.6 × 10⁻19। Q2 का मान कितना, उसकी भी वैल्यू सेम सेम। ये साथियों Q1 है और ये Q2 है, सेम सेम वैल्यू है। ऐसे बगल लिख दे रहा हूँ आपके। बीच की दूरी कितनी, 4 × 10⁻15 मीटर का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा। ठीक साथियों, तो ये है और इसी को आपको निकाल के देना है। ठीक, एक किया एक किया, क्लियर है। आगे चलता हूँ। इस चित्र का अब मुझे कोई काम नहीं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
ये हुआ। चले अब जो नंबर्स है, जैसे ये नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, इन दोनों का साथ साथ सबको अलग कर देता हूँ। ये अलग क्या हो गए, अलग। अब जो पावर वाली बातें हैं, 3 दिख रहा है, 1 2 3, तीनों को मैं सॉल्व करता हूँ। ये बेस सबका सेम सेम, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, यहाँ माइनस माइनस 38 19 का और प्लस का 9 घटाए तो माइनस की शायद 29। ठीक, कितने साथियों, ये बच गई 10 घात माइनस 29। नीचे आ जाए, ऊपर का काम खत्म, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 15 का 10 घात 15 का स्क्वायर 10 घात माइनस 30। आती है कि नहीं आती है, नहीं आती तो देख लें। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे। 4 का 4 में करें तो 16, इसका इसमें करें तो सेम सेम दिख रहा है, गुणा में गाते जुड़ जाती है तो माइनस 30। मतलब ये आंसर आ गया बेटा कुछ इस तरह से। ठीक, ये बात रही। एफ बराबर क्या रही, एफ बराबर, आगे चलो फिर से देखें। अब देखें एफ बराबर, मैं आगे चलता हूँ साथियों। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें, पहले ये ऊपर चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, घूम के ऊपर। मेरे पास बची 9 गुणा 16 गुणा 16 बटा 100। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, किसी को है क्या, है। ये ऊपर गया तो किसमें हो जाएगा, किसमें, प्लस में। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, सही कर रहा हूँ तो सब हाँ कहेंगे, गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ साथियों। अब देखें ये 16 बचा था मेरे पास, ये लिखा ही नहीं मैंने, मैं लिख दे रहा हूँ। फिलहाल एक 16 से एक 16 गायब होना चाहिए, हट गया। अब ये जो बचेगा साथियों 16 9 144 बट्टा 100 गुणा 10 बच जाएगा। क्या माइनस 29 प्लस 30 घटाएंगे तो एक बचेगा क्या, 10 घात 1। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, तो एक घात लिखी जाती नहीं है ना, एक जीरो से एक जीरो गया। जो फोर्स आएगा बेटा, अब जो फोर्स आएगा जब का, वो जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को वो मिली 144/10। कितनी मिली, 144/10। ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर, इसको नोट कर दीजिएगा। चले, अगर अब मैं इसको भाग दूँ, क्या करूँ, एफ का मान जो वैल्यू मिलेगी वो 14.4, यानी 10 से इसको भाग देने पर ये मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 14.4 न्यूटन। ये आपका आंसर रहा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर है तो बताइएगा साथियों, मे भी होनी चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ूंगा, ठीक साथियों, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है। आंसर मैच कर रहा होगा शायद आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरेनियम नाभिक है, क्या है, कितना है, 92,238। कहता है ये विकसित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो बेटा ये रेडियोएक्टिव तत्व है यूरेनियम 92,238, इसके नाभिकों का विघटन स्वतः होता रहता है। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग क्लास 12th में ही सेकंड बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ केवल यूरेनियम को, ये विकसित हो रहा है, विकसित होकर दो एक अल्फा कण निकल रहा है, अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। तो आवेश ये मुझे फिलहाल, तो इस पे ये प्रोटॉनों को शो कर, जो नीचे है प्रोटॉन को शो करता है, और 238 से पे घटा ले तो वो न्यूट्रॉन को शो करता है। ठीक साथियों, तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन है। तो हमको प्रोटॉन से मतलब, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है वही चार्ज का काम करता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो यहाँ नाभिक है। और तो ये होता क्या है, जब ये विकसित होता साथियों तो इसके पास 90 प्रोटॉन बचते हैं, और ये इस यहाँ से 2 प्रोटॉन अलग होकर दूर चले जाते हैं।
तो जो प्रोटॉन अलग होते हैं, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किताब वाला कह रहा है कितनी है। मैं पढ़ के क्वेश्चन सुना देता हूँ आप लोगों को। लिखा है एक यूरेनियम परमाणु एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से 9 × 15 मीटर की दूरी पर हो तो कण पर कितना बल कार्य करेगा, हमें फोर्स निकालना है। ठीक, तो ये आपकी डिस्टेंस कह रहा है कितनी, बताया क्या बोला क्वेश्चन वाला साथियों, 9 × 10⁻15 मीटर। मीटर में दे रहा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है मुझे, फोर्स। क्या चाहिए, फोर्स। 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। क्या चाहिए साथियों, फोर्स। वैल्यू इसकी कितनी 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 1.6 सारी गलत हो गई। पहले 90 इस वाला लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखेंगे, ठीक है ना साथियों। इस पे पहले 2 लिखे, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखे। 10⁻19 दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे पावर रख देता हूँ। ये दिक्कत है, हाँ ठीक। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है 4 × 10⁻15 नहीं 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। इस बार 9 9 81 और ये 10⁻15 15 30। कोई दिक्कत किसी को, मैं फिर से वही कर देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को इजी करने का प्रयास करता हूँ। F बराबर, एक सेकेंड, F बराबर क्या है आपका, पहले नंबरिंग में अलग कर देता हूँ, फिर पावर वाली बात करूँगा। 9 अलग, 90 अलग और 2 अलग, 1.6 सब अलग कर दूंगा। 90 अलग, 1.62 बार वो भी अलग लो और 2 भी अलग कर देता हूँ। इतनी बातें पहले तो ये हाथ में नहीं। 9 9 81 अलग रहा। अब पावर की बात करूंगा, यहाँ पे कितनी, ये सारी गलत है, प्लस की 9 है, 1939 फिर से वही रहेगा जो पहले था रहा होगा साथियों। ऊपर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन कितना था, -29 रहा होगा और ये 10⁻30 रहा होगा। ठीक, जो कट्टे काट लो, 9 9 81, 9 धाम में 90। ठीक साथियों, कोई दिक्कत है यहाँ किसी को, नीचे इस संख्या में कुछ नहीं बचा, यहाँ 10 बचा, 1 2 6 बचा, यहाँ पे 2 6 वहाँ 2। ठीक, जो बच्चे वो लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 बचा है, 16 16। मैंने एक संख्या पॉइंट यहाँ हटाया, फिर यहाँ जितने पॉइंट संख्या बाद पॉइंट हटा मैंने 0 बढ़ा लिया उसकी जगह, इसकी जगह 1, इसकी जगह का 1, क्योंकि एक एक संख्या बाद पॉइंट है। ठीक, अब आगे चलता हूँ। 30 अब ये ऊपर जाएगा तो ये 29 है माइनस की, ये 30 ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी। सब आप लोग कह रहे हैं हाँ, तो मैंने भी कहा हाँ, इसमें क्या समस्या है, मुझे इस चित्र का कोई काम नहीं। मैं कुछ देर बाद इसे भी मिटा लूंगा। क्या बच्चा, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर बचा 16 16 में 2 56 गुणा, यहाँ पे संख्या छूट गई 2 2। ठीक, ये नीचे बचे 10 और ये भी 10 बचेगी शायद, है ना। 29 में से 30 गया, 10 बचेगी ना। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, ये गया। 256 का 2 में गुणा करें तो कितना, 2 छंगे 12, हाथ आए 1, 2 पंचे 10 11, हाथ आए 1, 2 दूनी 4 1 5, 512 न्यूटन ये आपकी फोर्स रहेगी। अगर कुछ ऐसा होगा तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।